अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। हैदर की आंख सुबह जब खुली तो बैकग्राउंड से टेक लगाई ही सो गया था। आंखों ने खुलते ही रोबा को तलाशना शुरू कर दिया था, मगर वो कमरे में नहीं थी। वो अकेला था। गुजरी रात का हर लम्हा उसकी आंखों के सामने था। ना जाने कब उसकी बातें खत्म हुई होंगी। मेरे सोने के बाद वो भी सोई थी या नहीं। वो आखिरी बात क्या थी जो सोने से पहले सुनी थी। हाँ, शायद वो बता रही थी कि किसी के बारे में जो उसे चाहता था या देखता था। क्या कह रही थी? वो इन्हीं सोचों में खोया था जब दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने पुरउम्मीद नजरों से दरवाजे को देखा, मगर वो सुफियान था। न जाने क्यों उसका मुंह उतर गया। सुफियान ने उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट किया। फ्रेश होने के बाद वो ड्राइंग रूम में आ गया था। वो वहां भी नहीं थी। इस बार उसे ताज्जुब हुआ था, पहले तो यहीं घूमती रहती थी। अंकल, रोबा आपी किधर हैं? उसके दिल का सवाल सुफियान ने पूछ लिया था। वो मेरे कमरे में है। लैपटॉप पर डॉक्टर नदीम से कोई बात कर रही है, वो कुछ समझा रहे हैं उसे। हैदर ने हैरत से ऊपर की तरफ नजर उठाई। सीढ़ियां चढ़कर एक से दूसरा दाईं जानिब का कमरा खुला था। वो चेयर पर बैठी लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। नदीम उसे कुछ समझा रहा था। रोबा, उसकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। उसके 30% गुर्दे खराब हो चुके हैं और ये उन अद्वियात की वजह से हुआ है जो अपनी बीमारी की वजह से इनटेक कर रहा था, और उसे अल्सर की शिकायत भी हो रही है। तो उसकी बीमारी को ट्रीट करने से पहले हमें इन दो चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। जो कमी है उन्हें ओवरकम करना होगा। तो अभी जो मेडिसिन्स मैं आपको टीसीएस करूंगा वो आप हैदर को दें। उसके अलावा कुछ डाइट पर ध्यान रखना होगा। टमाटर, चावल, ऐसी चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं खिलानी। टमाटर तो बिल्कुल नहीं। मेडिसिन वो पहले ही ले रहा है। गुर्दे पहले से मुतासर हैं। टमाटर से इस स्टोन के बहुत खतरात हैं। कोशिश करें कि उसके खाने में टमाटर ना हो। जुकाम, नज़ला, बुखार, कॉन्स्टिपेशन या फूड पॉइजनिंग ऐसी बीमारियां उससे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन वो अपने इन ऑर्गन्स को ठीक कर लेगा उस दिन वो इधर मेरे पास आ जाएगा और हम उसे चलने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो करना है वो है मूवमेंट। हैदर के टांगों के जॉइंट्स की मूवमेंट आपने करवानी है ताकि वो इतना अरसा साकिन रहकर जुड़ ना जाए। और इंशाल्लाह ठीक होने के बाद जब वो चलने लगे तो एकदम वजन पड़ने पर वो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी टांगों की मालिश और जॉइंट मूवमेंट वो आपने लाजमी करवानी है। और एक्सरसाइज भी थोड़ी करने लगे तो बहुत बेहतर है। थैंक यू नदीम भाई, मुझे अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपकी पेमेंट भेजती हूँ मेडिसिन की। इस पर वो मुस्कुराया था। नो, यू आर जस्ट लाइक माई लिटिल सिस्टर, डोंट नीड। वो कॉल कट कर गया था। कुछ देर बाद ही हैदर का न्यू डाइट चार्ट उसके सामने था, जिसका प्रिंट निकालकर वो नीचे आ गई थी। उसे देखकर हैदर के चेहरे पर जान सी आ गई थी। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। उसका दिल बहुत हल्का था। वो उसे कल रात अपनी सारी जिंदगी सुना चुकी थी। जीशान के बारे में भी बता चुकी थी, मगर अब ये तो अल्लाह ही जानता था हैदर कितना सुन पाया था। उसकी अपनी आंख भी उससे बातें करते लग गई थी, मगर वो उठ उससे पहले गई थी। उसे नींद में सोता देख एक पुरमुसर्रा सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई थी। नमाज पढ़ने के बाद वो फारिग हुई थी कि डॉक्टर नदीम का फोन आया कि उनसे वीडियो कॉल पर बात करे, और तब से अब वो फ्री होकर आई थी। नदीम लैपटॉप पर काम कर रहा था जब वो अचानक शट डाउन हो गया। उसने दोबारा ऑन करना चाहा, मगर हुआ ही नहीं। बैटरी लो का नोटिफिकेशन दे रही थी। नाजी, नाजी, वो किचन में कुछ काम कर रही थी। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही वो उसकी जानिब भागी। हड़बड़ी में उसके हाथों से जमान का दलिया भी गिर गया था, क्योंकि वो भी रो रहा था। उसे अफसोस से देखकर वो उसकी बात सुनने बगैर चली गई। कमरे में आते ही अजीब तनाव सा था उसके चेहरे पर। जी नदीम, तुम्हें मैंने लैपटॉप चार्ज पर लगाने के लिए कहा था, लगाया नहीं था। माथे पर बल लिए वो उसका बेरंग कंफ्यूज सा चेहरा देख रहा था। लगाया था, वहां पे चार्जर बोर्ड से बाहर गिरा हुआ था। जमान आया था कमरे में, उसे लेकर गई,
पर उसे देखा नहीं, सॉरी। शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। अफसोस की एक नजर उस पर डालकर वो बाहर जाने लगा। नदीम, शट अप, दूर रहो अब मुझसे, वरना कुछ कर दूंगा मैं तुम्हें। उसकी बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते उसे घूर रहा था, जिसकी आंखें एकदम ही भर गई थी। उसका उदास पुरनम चेहरा देखकर नदीम को कोफ्त होने लगी थी। उसे झटके से छोड़ता वो बाहर चला गया। उसे अपने आप पर इंतहा का गुस्सा आया। बुझे दिल के साथ लैपटॉप चार्ज लगाने के बाद वो बाहर आई तो सामने का मंजर और भी हौलनाक था। 5 साल का जमान टेबल पर बैठा रो रहा था और नदीम उसकी टांग पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। क्या हुआ है इसे? उसकी टांग पर लगी खरोच को उसने छूना चाहा, मगर उसका हाथ नदीम ने पकड़ लिया था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। बैंडेज लगाकर वो उसे ले गया था। वो उसके पीछे भी गई। जमान को बेड पर लेटाकर उसे फोन पकड़ाकर वो बाहर आ गया और साथ ही उसे भी खींचता हुआ ले आया। तुम बहुत ही लापरवाह हो। मेरी जरूरियात का ख्याल तुम्हें नहीं है तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। सहन के बजाय साइकिल ड्राइंग रूम में क्यों रखी तुमने? शादी से पहले तो बहुत जिम्मेदार होने का नाटक करती थी और अब जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही थी तो बता दो मुझे, मैं अपने बच्चे के लिए कोई नैनी रख लूं, फिर तुम आराम से आराम करना। और मेरा तो तुम्हें वैसे कोई ख्याल नहीं तो सकून करना। नागवारी से देखकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसके जाने के बाद जमान के पास आ गई, जो कार्टून्स देखता बोझल होती आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उससे फोन पकड़कर साइड पर रखकर उसे गोद में लिया। सॉरी शेरी, मामा बहुत बुरी हैं, किसी का भी ख्याल नहीं रख पाती, ना आपका ना पापा का। वो सही कहते हैं, मैं बिल्कुल बेकार हूं। मगर वो तो सो चुका था और वो आंसू बहाती नदीम की कही बातों को याद करने लगी। वो सीढ़ियों से उतर रही थी और हैदर सिर्फ उसे देख रहा था। सुफियान उसके सामने नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। रुको सुफियान, ये नाश्ता हैदर को नहीं देना, ऑमलेट में टमाटर है। उसने मुस्कुराकर हैदर को देखा। चस्के बंद, आज से आप सिर्फ ये सब खाएंगे। उसने उसके सामने चार्ट किया। गाजर, शलजम, ब्रोकली, दलिया, हर किस्म की नर्म और सेहत बख्श चीजें थीं। वो मुंह बनाकर रुख फेर गया। पहले कौन सा मुर्ग मुसल्लम खा रहा था मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो किचन की जानिब बढ़ गई। हैदर आशिर साहब से कोई बात करने लगा जब अचानक आवाज आई, ओए हैदर लाले दी जान, मैं आ गया। उन सब ने एक साथ दरवाजे पर देखा, जहां जीशान बैग खींचता हुआ अंदर आ रहा था। रोबाइशा तब तक किचन में घुस चुकी थी। उसे देखकर हैदर की रूह तक खिल गई थी। आखिरी बार वो उसे ट्रेनिंग पर जाने से पहले मिला था और उसके बाद आज। वो झुककर हैदर से मिला। सबसे सलाम दुआ के बाद वो वहीं उसके साथ बातों में मशगूल हो गया, जो आमतौर पर ट्रेनिंग और आर्मी के मुतालिक थी। रोबा हैदर के लिए ओट्स बना रही थी, मगर उस तरीके से जो सेहत बख्श भी रहे और मजेदार भी। हाथों में ट्रे पकड़े वो अंदर जा रही थी जब सकीना ने उसे खींचा। ट्रे उसके हाथों से गिरते गिरते बची। ये क्या था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो। रोबा के माथे पर बल आ गए थे। क्या अब घटियापन दिखाया है मैंने? तुम हैदर की जिंदगी में पूरा प्लान करके आई हो। तुम हैदर की प्रॉपर्टी के लिए वापस आई हो। तुमने सोचा मर तो रहा है, शरई तौर पर उसकी बीवी होने की हैसियत से उसकी सारी दौलत पर कब्जा जमा लोगी। यही मंसूबा है ना तुम्हारा? रोबा ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें पता है सकीना, इंसान सब्र और यकीन के साथ पहाड़ को भी हिला सकता है, मगर गलत सोच से गूंदी गई जमीन पर अच्छाई का बीज नहीं बो सकता। और कोशिश भी करें तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ वक्त का जिया करना, जो मेरे पास तुम पर जाया करने के लिए नहीं है। उसे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ी। चोरी पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। सीने पर हाथ बांधे उसकी मुस्कुराहट में एक तंज था। तुम तो बहुत अक्लमंद हो ना सकीना, तो ये बेवकूफी तुमने कैसे कर ली? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ये मौका तुम्हारा भी हो सकता था? चू चू सोने के अंडे देने वाली मुर्गी गंवा ली तुमने और अब बैठकर सर पीट लो। उसके जवाब पर वो पैर पटक कर रह गई। हाँ यार, प्रमोशन हो गया, तेरी ही पोस्ट है और मिशन भी तूने ही कंप्लीट किया था। मगर यार मुझे बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। तुम फिक्र मत करो मेरी, अब बेहतर हूं। कोई है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है।
बात करते उसने दरवाजे की जानिब देखा। जीशान, मेरी वाइफ रोबाइशा। जीशान ने हैरत से पहले उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर पीछे, मगर सूरत देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। और दूसरी आवाज जो जीशान के कानों में पड़ी थी वो थे शीशे के बर्तन के चकनाचूर होने की, जो रोबा के हाथ से गिरा था। हैदर खुद इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो गया था। रोबा का पूरा जिस्म कांपने लगा था कि उसे जीशान की नजरें खुद से आर पार होती लग रही थी। नजरें जमीन पर गाड़े वो फिर से उंगलियां तोड़ने मरोड़ने में लग गई थी। काले बूट उसे अपनी जानिब आते दिखाई दे रहे थे, करीब और करीब, बहुत करीब। यस कर्नल। उसके करीब से फोन कान से लगाता वो बाहर चला गया। इसने सुकून का सांस लिया और झुक कर बर्तन उठाने लगी। रुबाइशा, आप ठीक हैं? माथे से पसीना साफ करते वो शीशे के टुकड़े चुन रही थी, जिनमें से एक उसे लग भी गया था। रोबा, ध्यान से। वो उठना चाहता था मगर बेबस था। हैदर, जो कुछ मैंने कल रात को बताया था आपने सब सुना था ना? आपको मुझ पर यकीन है ना? हैदर को उसके सवाल ने शदीद हैरत में डाल दिया था। जीशान फोन का बहाना करके निकल तो आया था, मगर उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब जो उसने अभी देखा क्या वो सच है। नहीं, शायद आंखों का धोखा। मुझे रोबाइशा नजर आ रही है, लेकिन इतना बेखुद तो नहीं हूं। पिछले 6 महीनों में नजर नहीं आई। वो लॉन में बेचैन फिर रहा था जब अचानक उसकी नजर छत पर पड़ी। वहां रोबाइशा मुस्कुराती रेलिंग पर मौजूद पौधों की क्राफ्टिंग कर रही थी। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, वो सच में है। तेज तेज कदम उठाता वो उसके पीछे छत पर आ गया। वो अभी भी अपने ध्यान अपने काम पर तवज्जो दिए हुए थी। क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? इसने अचानक पलट कर उसे देखा और फिर पौधे पर झुक गई। उसने आज भी ऐसे सवाल पर खामोशी ही रखी। जीशान को यह कुछ नया नहीं लगा था, मगर आज उसके अंदर बेचैनी का तूफान ठाठे मार रहा था। आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचकर सामने किया। मैं पूछ रहा हूं ये सब क्या है? तुम्हारा और हैदर का निकाह कब हुआ? उसके लहजे में गुस्सा, दुख सब था। रोबा ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। हाथ मत लगाएं, आपके दोस्त की इज्जत हूं मैं। और जहां तक रही बात निकाह होने की, 3 महीने पहले हुआ। क्यों? उसके दिल को ठेस पहुंची थी। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि मुझे इस अजीम औरत के मुंह से वो अजीम वजह सुननी है जिसकी बिना पर तुमने हैदर जैसे इंसान से क्या मुराद है आपकी? उसने भवें उचका कर पूछा, जिसमें वाज़ेह गिला था। आप जानती हैं कि क्या मुराद है, और ये भी जानती हैं कि इसका कोई गलत मतलब नहीं है। तो बताओ मुझे रोबाइशा, कैसे हुआ ये सब? कैसे तुम हैदर से निकाह करने के लिए मान गई? मैं मोहब्बत करती हूँ हैदर से, और मेरा ख्याल है किसी रिश्ते को इस्तेवार करने के लिए इससे बेहतरीन वजह कोई नहीं हो सकती। मोहब्बत? तुम्हें हैदर से मोहब्बत कब हुई, और उसके बारे में जानते हुए भी निकाह के लिए हाँ कर दी? मोहब्बत है जब होगी ढंढोरा थोड़ी पीटूंगी, और हाँ, सब कुछ जानने के बाद भी हाँ कर दी तो? रुबाइशा, मेरी मोहब्बत? मैंने तुमसे पहले इजहार किया था, पहले देखा था, पहले वक्त गुजारा था। तुम किसी और को कैसे चुन सकती हो? 1 मिनट, क्या मतलब पहले देखा, पहले इजहार किया? जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। कैंची उठाती वो जाने लगी जब वो फिर चीखा, वो तुम्हें कभी भी एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं दे पाएगा। उसकी बात उसके पैर कदम जामिद कर गए थे। उसने बेयकीनी से पलट कर उसे देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हैदर को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हो, और उसकी इज्जत तुम्हें करनी नहीं आती? इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। मुझे सिर्फ हैदर चाहिए, और मैं उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही हूं। और क्या समझते हो तुम खुद को? ये जो तुम्हारा ओहदा है ना, ये भी हैदर की मरहूने मिन्नत है। अगर वो इस हादसे का शिकार ना होते तो तुम सिर्फ कैडेट जीशान इफ्तिखार होते। तुम मेरे शौहर की वजह से अपनी कामयाबियां समेटो और हमें हमारी जिंदगी समेटने दो। और आइंदा के बाद हैदर के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे तंबीह करके वो चली गई। पीछे वो चंद में बेयकीनी से सोचता रहा, किस मोड़ पर धोखा दिया था किस्मत ने, मोहब्बत या दोस्ती?
कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो लंबे लंबे डग भरता नीचे आया। गुजरते उसकी टक्कर सकीना से हुई और चाय का कप धड़ाम। उसने नागवारी से जीशान को देखा। घर न हो गया सराय हो गया, जब देखो यहीं घुसे रहते हो। जीशान ने गुस्से से उसे देखा। इसे याद था इसने इनकार कर दिया था। न ये इनकार कर दी, न रोबा हैदर की जिंदगी में आती। घर नहीं, अफ्रीका का जंगल का हो, तुम जैसी चालाक लोमड़ियां वहीं पाई जाती हैं। उसके रद्द अमल की परवाह किए बगैर वो बाहर चला गया। पीछे वो मुंह खोले देखती रह गई। सुफियान गला फाड़ कर हंस रहा था। सकीना आपी, आपने अपने मुंह पर लिखवा लो, बेइज्जती करने के लिए पैदा हुई हूं मैं लोमड़ी। मैंने कुछ नहीं सुना, आप कहते रहे अंगूर खट्टे हैं। वो जो हर रोज नए ख्वाब सजाती है मेरे, वो नहीं जानती मैं नींद में डर जाता हूं। जिस कहानी को बड़े शौक से पढ़ती हो ना तुम, उस कहानी के तो आखिर में मैं मर जाता हूं। रोबा सोने से पहले उसकी करवट दाईं यानी सोफे की जाने बदल कर लेट गई थी। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। रोबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो हैदर का चेहरा सपाट था। आपको जीशान का प्रपोजल कबूल कर लेना चाहिए था। रोबा के होंठ सुकड़ गए थे। आज दोपहर में जब उसने जीशान को हैदर के साथ देखा था, तभी दोबारा सब कुछ हैदर को बता दिया था। वो उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए ही वो पुरसुकून हो गई थी और जीशान का मुंह तोड़ आई थी। मगर हैदर से उसे इस बात की तवक्को नहीं थी, इसलिए खफगी से करवट बदलकर सीधी लेट गई। रुबाइशा, मेरी बात सुने। अच्छा सॉरी, मगर वो अब चेहरा भी मोड़ चुकी थी। हैदर, आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो बता दे, मैं चली जाती हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है रोबा, लेकिन अफसोस के मारे अल्फाज भी साथ छोड़ गए थे। रोबा ने चोर नजरों से उसे देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर मुंह बनाकर रुख बदल गई। सॉरी, एक और बात पूछूं? जब आपको मेरे बारे में सब पता चला था, आप जा रही थी तो चली क्यों नहीं गई? रोबा ने हैरत से उसे देखा। क्योंकि तब तक आपकी बीवी बन चुकी थी और जब जा रही थी तब लगा कुछ गलत कर रही हूं, इसलिए वापस आ गई। लेकिन आपको चले जाना चाहिए था, मैंने इजाजत दी थी। आप जिंदगी में आगे बढ़ जाती। जीशान जैसा इंसान आपका मुंतजिर था। रोबा को हैरत का शदीद झटका लगा था, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसके करीब पंजों के बल उसके करीब बैठ गई। आपको पता है जलालुद्दीन रोमी क्या कहते हैं? वो कहते हैं शौहर और बीवी के रिश्ते में मोहब्बत की हैसियत सानवी होती है। मोहब्बत से भी ज्यादा जो चीज शौहर और बीवी के दरमियान जरूरी है वो है दरगुजर। एक दूसरे की कमियों, खामियों और गलतियों को दरगुजर करने से रिश्ते में सुकून और मोहब्बत कायम रहती है। जब मैंने आपको कबूल किया है ना हैदर, मैंने आपको आपकी कमियों, खामियों समेत कबूल किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या हुआ है, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? काफी देर तक वो उसके होंठों को घूरती रही, इस उम्मीद में कि अब हिले, मगर गहरा सांस भरती वो उठ गई। रोबाइशा, रोबाइशा, उसने पलट कर उसे देखा। रोबा, सब प्यार से मुझे रोबा कहते हैं, आप भी कह सकते हैं अगर प्यार करते हैं तो। सफदर ल्यूची एक बार फिर हार गया था। हैदर को शिद्दत से अपना आप गीतियारा जैसा लगा, जिसके दिल पर अकबर ने बेजा दस्तक दी थी और आखिर उसने दरवाजा खोल दिया था। लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। वो अपनी मोहब्बत से किसी को कैद नहीं करना चाहता था, इसलिए दूरी बनाए रखता था। उससे अपनी जिंदगी का भरोसा तक नहीं था। उसे सोचता देखकर वो वापस सोफे पर जाकर लेट गई तो वो ख्यालात से बाहर आया। आप बेड पर सो सकती हैं। उसने हैरत से उसे देखा। चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर नफी में सर हिला दिया। हैदर को चुगनी हैरत हुई थी। क्यों? गुस्ताखी हो जाएगी। उसकी बात पर हैदर का मुंह खुला रह गया था। दांतों तले लब दबाकर वो रुख फेर गया। नहीं होगी, मुझे अपने आप पर एतमाद है। रोबा ने रुख बदलकर उसे देखा, जिसने मुस्कुराहट छुपाने की अनथक कोशिश की। पर मुझे खुद पर नहीं है। जब इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो कोई भरोसा ही नहीं। वैसे आऊंगी जब आप खुद लेकर जाएंगे बेड पर। हैदर के गाल वाजे लाल होते जा रहे थे। ऊपर से मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश। वो माथा मसलने लगा। हैदर, क्या हुआ?
मुझे लगता था लड़कियां रोमांटिक नहीं होती, पर आप मुझे गलत साबित कर रही हैं। आप फ्लर्ट कर रही हैं मेरे साथ। हो? फ्लर्ट? कब? मैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा से, अल्लाह के करम से, उनकी रहमत से और शरीयत के हिसाब से आपकी जायज़ नेक सौलेह शरीक हयात हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं खुलकर आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ, मुझे डेंगे हाँकनी नहीं आती। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तारे तोड़ कर ले आऊंगी। मुझे तो बचपन में कोई आम तोड़ने नहीं देता था, तारे तो दूर की बात है। ये बात उसने इतनी हसरत से कही थी जैसे पता नहीं कितना अफसोस हुआ होगा इस बात पे। हैदर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर खिलखिलाकर हंस दिया। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा था। अचानक हंसी खांसी में तब्दील हो गई थी। रोबा ने उसके लबों से पानी लगाया। पानी पीने के बाद उसने फिर रोबा के चेहरे को देखा तो हंसी छूट गई। आपको आम चोरी करके खाने हैं? उसकी हंसी देखकर आंखों के किनारे नम से हो गए थे, जब अचानक हंसते हंसते उसे लगा लिया। वो हैरान रह गई। फिर अपने बालों पर महसूस होता उसका हाथ। कोई नहीं मेरा बच्चा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। उसके कलोन की डार्क खुशबू रोबा के सांसों में तहवील हो रही थी। हैदर खामोश हो गया। उसे देखने की गर्ज से वो अलग होने लगी, पर उसने मजीद उसे खुद में भींच लिया। प्लीज। सरगोशी सी थी जो उसके कानों में पड़ी थी। रोबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। देखा, कहा था ना गुस्ताखी हो जाएगी। उसने एकदम उसे खुद से अलग किया। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? एक आस उम्मीद सवाल सब यकजा थे इस सवाल में, जिस पर रोबा ने दिल से सर हिलाया था। इंशाअल्लाह। नदीम जैसे ही घर में दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी थी। नजर शाह पर पड़ी जो टीवी देख रहा था। दूसरी नजर उसकी मार्था पर पड़ी। मार्था, आप आज अभी तक यही हैं? खैरियत है? सर, वो एक्चुअली मैम को सुबह से बहुत तेज बुखार है, इसलिए। बैग ओवरऑल उसे थमाकर वो उसके कमरे में आया जो कंबल में दुबकी लेटी थी। हल्के से कंबल हटाकर उसके माथे को छुआ। बुखार तो था नाजी, मगर जवाब न दारुद। उसे देखकर बाहर आया। उसे मेडिसिन दी थी? यस सर, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं है। कह रही थी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, आप जमान को खाना खिलाकर सुला दें, मैं देखता हूँ। असबात में सर हिलाकर वो उसे ले गई। फ्रेश होकर वो उसके साथ ही नीम दराज हो गया। उसका रुख अपनी जानिब किया। हाथ की पोस्ट से उसका गाल सहलाते उसके बुखार से कमलाई चेहरे पर टूट कर प्यार आ रहा था। नरमी से उसके गाल को छुआ, जिससे वो बेचैन सी हो गई। फिर मंद मंद आंखों से उसे देखने लगी। वो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। तबीयत कैसी है? थोड़ा सा ऊपर होकर उसने सर उसके सीने पर रख दिया। सर में बहुत दर्द हो रहा है। नरमी से उसकी कनपट्टियों के मसाज करते उसे और करीब कर गया। बुखार कैसे हुआ? सुबह तक ठीक थी तुम? पता नहीं, सुबह भी सर दर्द कर रहा था, फिर खाना बनाते चक्कर आ गया। उसके बाद बुखार चेक किया तो 102 था। 3 हो चुका है। लगाए गए थर्मामीटर को निकाल उसने देखा। थर्मामीटर को देखकर उसने हैरानी से उसे देखा। ये कब लगाया? कम ऑन, मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें याद है नाजी, जब हमारी फेयरवेल थी यूनी में और तुम्हारे ड्रेस की जिप खुल गई थी? आपने कोई भी एहसास दिलाए बगैर मुझे अपना कोट पहना दिया था, फिर साइड पर ले जाकर मुझसे बंद करवाई थी और कहा था अपने आप से इतनी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। और मेरा ख्याल है तुम्हें वो पड़ चुकी है। तुम फिर से अपने आप से लापरवाही बरतती हो। मार्था के होते हुए तुम्हें खुद खाना बनाना है। अपनों के लिए तो बनाती हूँ, उसके होते हुए तुम्हें कपड़े खुद धोने हैं। वो सही नहीं धोती ना। उसकी शर्ट के बटन से खेलती वो सफाइयां दे रही थी। तुम्हें शाह का साया बनना है। जमान का नाम सुनते ही वो एकदम उठी। शाह जमान कहाँ? शदीद दर्द की टीस उठी थी सर में। नदीम ने अफसोस से उसे दोबारा अपनी जानिब खींचा। बस यही लापरवाही है तुम्हारी। मेरा ख्याल है मार्था को फारिग किया जाए और शाह को बोर्डिंग। मिस्टर अकबर, उसने गुस्से में कहा। वो ये तब कहती थी जब उसे नदीम की कोई बात बहुत बुरी लगती थी। बुरा लगा? जब इतनी लापरवाह रहोगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी, तो जाहिर है कैसे सब संभालोगी। फिर तो शाह के लिए मुझे ऐसा फैसला लेना ही होगा ना। लहजे में ना तो गुस्सा था ना डांट।
वो नरमी से उसे समझा रहा था। सॉरी नदीम। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना, अपना भी, शाह का भी। और चेहरा उसके करीब करके उसकी आंखों में झांका, और मेरा भी। सूरज की किरणों ने हवेली के किसी कोने को वीरान नहीं छोड़ा था। हर तरफ अपनी गरमाइश पहुंचा रही थी। हैदर लॉन में बैठा था। आशिर साहब भी वहीं बैठे थे। रोबा छत पर मौजूद पौधों को पानी देती साथ साथ हैदर को भी देख रही थी। जब कभी बात करता तो ठहर कर सुनता। लाइट ब्लू शर्ट में वो दिलकश नजर आ रहा था। अचानक जॉगिंग शूज से लेस पैर घास पर भागते हुए नजर आए तो जीशान तौलिए से पसीना साफ करता उन्हीं के पास बैठ गया। चिलमिलाती धूप को देखते अचानक नजर रोबा पर पड़ी तो दिल में हुक सी उठी। उसने चाहा था उसे। पहली बार वो मोहब्बत में संजीदा हुआ था। काश काश कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं अलट पलट कर गर्दिश की, मैं शम्मा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायशा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पड़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल दे मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से। कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का अक्शा धारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुशगुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझे वो जाने जान निसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या? महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या? और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है। उसने हसरत से भरी एक नजर हैदर पर डाली जो उसकी कुल कायनात का मालिक बन गया था। वो जानता था कि वो आज इससे कह दे तो वो उससे शर्मिंदा हो जाएगा, मगर ऐसा क्यों इसे थोड़ी पता था। अपने आप से लड़ता वो अंदर की जानिब बढ़ गया। सकीना ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी और सामने से रोबा सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में चली गई। सुफियान कमरे की सफाई कर रहा था। तौलिया सोफे पर फेंक कर वो ऊपर गेस्ट की तरफ जाने लगा, जहां पीछे से आवाज आई, बेहुदा इंसान, गंदा। उसने पलट कर देखा तो सकीना कोफ्त और नफरत से तौलिए को देख रही थी जो आधा सोफे से नीचे लटक रहा था। ये शायद इतना गंदा और गिरा हुआ ना हो जितनी आजकल लोगों की सोच है, और उसकी जात को गंदा कहने से पहले अपने आप को देखना चाहिए एक बार, वरना धूल चेहरे पर होती है और सारी जिंदगी आईना साफ करने में निकल जाती है। सकीना ने नागवारियत से उसे देखा। कितने बदतमीज हो तुम हैदर के दोस्त हो, उसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अब्बा की सोच को भी पता नहीं क्या हो गया है, कैसे एक ना महरम को इस तरह घर पर रहने दिया। टीवी बंद करके रिमोट टेबल पर पटक दिया। शोहर की दाढ़ी में तिनका, इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? आप ऐसी हैं, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। उसने भवें उचकाकर उसे और तपा दिया। गुस्से से उठकर किचन में चली गई। वो भी ऊपर कमरे में आ गया। नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आया तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। कुछ खाने की गर्ज से किचन में आया। वो दूध, चीनी और आम ब्लेंडर में डाल रही थी। मुंह के जाविये अभी तक बिगड़े हुए थे। गुस्से से स्विच बोर्ड में लगाया तो करंट ने पकड़ लिया। स्विच से चिपका उसका हाथ, उसका पूरा जिस्म कपकपा गया।
जीशान ने आगे बढ़कर लकड़ी का चम्मच जोर से उसकी बाजू पर मारा, लेकिन तब तक सर्किट शट डाउन हो गया था। सारे घर की बिजली चली गई। रोबा कमरे में बुक रैक साफ कर रही थी जब अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई है। सुफियान ने हाथ में पकड़ी मेडिसिन दराज में रखते हुए कहा, नहीं, लाइट गई होती तो यूपीएस ऑन होना था। सर्किट शट डाउन हुआ है, किसी को करंट लगा है, चलो देखते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। सुफियान मेन बोर्ड की तरफ चला गया और वो ड्राइंग रूम में आ गई। सुफियान ने जैसे ही ब्रेकर अप किया, लाइट आ गई। जीशान ने खफगी से कांपती सकीना को देखा। जीशान ने खौफ से कांपती सकीना को देखा और फिर बोर्ड को, जिसका बटन ऑन था। वो चलते बोर्ड में स्विच लगा रही थी। खुद को झांसी की रानी समझती हो या बिजली तुम्हारी रिश्तेदार है? हाथ देखो अपने, पानी टपक रहा था। मरना है बेवकूफ। वो उसे डांट रहा था, पर उसकी नजर अपनी कलाई पर थी जहां चम्मच मारा गया था। करंट से ज्यादा वो दुख रहा था। रोबा जब वहां पहुंची तो जीशान को वहां देखकर कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने एकदम सकीना को कंधों से थामकर घूर कर जीशान को देखा। क्या हो रहा है यहाँ? उसे देखकर जीशान का चेहरा संजीदा हो गया था, मगर सकीना तो फिर सकीना थी। उसके हाथ झटक कर बाहर चली गई। इन दोनों ने उसके तेवर देखकर सर्द आह भरी। वो भी जाने लगी तो जीशान आगे आ गया। मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी, और बचा ही क्या है बात करने के लिए? मैंने जब एक दफा आपको बता दिया कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हैदर से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर बार बार बात करने की कोशिश करके आप मेरे किरदार पर उंगली उठाना चाहते हैं? दबे हुए गुस्से से उसे देखता जो 2 कदम और उसकी जानिब बढ़ आया। रुबाइशा, मेरी बात सुने। मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हैदर से दूर हूँ, लेकिन मुझे भी याद रखना, हैदर की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें बस। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही? उनके बारे में इस तरह की बात करते, उनकी बीवी को वरगलाते हुए। नहीं रोबा, मैं। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वो डर कर पीछे हो गई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके अल्फाज जीशान के पैरों से जमीन खींच कर ले गए। हाथ बेजान से होकर गिरे थे। दूसरी नजर उस पर डाले बगैर वो किचन से बाहर निकल गई। हैदर मुस्कुराने लगा था, हंसने लगा था। उसके होंठों पर अब हर वक्त एक मुस्कान छुपी रहती थी। व्हीलचेयर पर बाहर खिड़की से सहन में देख रहा था, जहां फैले खुश्क पत्ते हवा से सरसरा रहे थे। सुफियान उसकी टांगों की मालिश कर रहा था, अपने हाथ से उसके पैरों को हिला रहा था। जब हाथ में कुछ किताबें लिए उसके करीब आकर नीचे बैठ गई। उसे देखते ही हैदर ने अपनी शलवार का पांचा एड़ी तक खींच दिया और खजल सा हो गया। मुश्किल ही था कि सुफियान अपनी हंसी रोक सकता, इसलिए मुंह पर हाथ रखकर कस निकाल ली। हैदर, ये मैट्रिक की कुछ बुक्स है, मुझे आपके बुक रैक से मिली हैं। मैं जेबो को भिजवा दूं, उसके काम आ जाएंगी। हाँ, क्यों नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, सुफियान दे आएगा। क्यों, दे आओगे ना? उसने सवालिया निगाहों से सुफियान को देखा। सुफियान जेबो का सोचते हुए हाँ में सर हिला गया। गली सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग थे जो आ जा रहे थे। हाथों में शॉपर पकड़े वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पीले रंग का गेट, जिसमें लाल धारियां थीं, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में रहने वाले मर तो नहीं गए कहीं? उसने अब दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। आ रही हूं, मंगोलों ने हमला कर दिया है क्या जो मेरे दरवाजा तोड़ने आ गए? बेजारी से जेबो ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर सुफियान का मुंह खुला रह गया। मुंह पर जगह जगह लगा बेसन, हाथ में चम्मच, कमर के गिर्द बंधा दुपट्टा। तुम किससे जंग कर रही थी? लेकिन उसका जवाब देने के बजाय उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। ये यहाँ क्या करने आया है? चिमड़ी चुड़ैल की तरह चिमट गया है, भूतनाथ कहीं का। उससे अपने पीछे दरवाजा बजने की आवाज अपने कानों में बजती सुनाई दे रही थी। क्या है? रोबा आपी ने किताबें भेजी हैं। जेबो के मुंह के जाविये बुरी हद तक बिगड़ गए थे। कौन सी किताबें? घर पर कोई नहीं है अभी। तो तुम चुड़ैल हो या छलावा? सीने पर हाथ बांधे वो बेजार आ गया था। नहीं, आप जाएं यहां से। हतमी फैसला सुनाकर वो आगे बढ़ी तो दरवाजे टूटने की हद तक पहुंच गया। उसने गुस्से से दरवाजा खोला। क्या है? मगर उसे पीछे धकेल कर वो अंदर आ गया।
ठाट भाट से चलता वो बरामदे में रखे सोफे पर बैठ गया और सूंघने लगा। कुछ जल रहा है। हाय अल्लाह, मेरे पकोड़े! किचन की जानिब भागी। काले पकोड़े तेल में अभी भी चटक रहे थे। मुंह बनाकर उसने उन्हें निकालकर साइड पर रखा। सीने पर हाथ बांधे वो भी दरवाजे के साथ खड़ा उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से सारे पकोड़े जल गए हैं मेरे, और तेल हाथ पर भी गिर गया है। सुफियान ने माथा पीट लिया। हाथ पर पड़े एक बूंद तेल को लेकर वो रोने बैठ गई थी, जिसे देखकर सुफियान को उस पर तरस आ गया। उसके पास गया। ज्यादा जल गया है? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं तो 2-3 दिन तक कोई काम भी नहीं कर सकती अब। हिचकियों के साथ रोती वो अफसोस से अपने हाथ को देख रही थी, जहां सिर्फ चंद बूंद ही तेल गिरा था। कामचोर! सुफियान ने अफसोस से सर झटका। इतना दिल कर रहा था पकोड़े खाने को, इतनी मेहनत की थी, अब कौन खिलाएगा, कौन मुझे बनाकर देगा? ज़ेबा ने चोर निगाहों से सुफियान को देखा, जो बिखरा बावर्ची खाना देख रहा था। उसे मुतवज्जे ना पाकर उसने और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया, जिस पर वो बौखला गया। ओके ओके, मैं बना देता हूं। कफ मोड़ते वो काउंटर पर झुका था। ज़ेबो के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब लूंगी मैं बदला। आराम से पल्लू बाजू पर लपेटती वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। या अल्लाह, कहां फंसा दिया। किताबें देने आया था, बावर्ची बनकर रह गया। व्हील चेयर के पास नीचे बैठी वो स्केच बुक के वर्क़े पलट रही थी। हैदर खिड़की से बाहर ढलते सूरज की रोशनी में खोया हुआ था। आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं हैदर। उसने नजर घुमाकर स्केच बुक को देखा, जहां मुख्तलिफ लोगों के फेस स्केचेस मौजूद थे। कॉलेज तक करता था, उसके बाद सब छोड़ दिया। ये चाचू हैं। स्केच पर उंगली फेरते उसने मुस्कुरा कर कहा, ये अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, ये यशमान और सकीना के स्केच पर उसने नजर हटा ली थी और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। रोबा ने हैरत से उसे देखा। आप सकीना से बात नहीं करते? नहीं। खोए खोए लहजे में खिड़की से बाहर सूरज में खोता जा रहा था। क्यों? पता नहीं। वो भी आपसे बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। हर बात पर एक ही जवाब। रोबा ने सर्द आह भर के फिर पूछा, दिल नहीं करता उससे बात करने को? नहीं। क्यों? पता नहीं। मैं अच्छी लगती हूं? मुझसे बात करने को दिल करता है? हाँ। क्यों? पता नहीं। हैदर ने हैरत से उसे देखा, जो अपना बुक पकड़े उठ गई थी। आप हमेशा से ऐसे ही दूसरों को उलझाकर अपनी मतलब की बात निकलवा लेती हैं? हाँ। क्यों? पता नहीं। उसी का जवाब उसे देकर कमरे से बाहर चली गई और वो पीछे बस उसे देखता रह गया। फिर नजर स्टडी टेबल पर मौजूद ड्राइंग पेपर्स और पेंसिल्स पर पड़ी। कुछ सोचकर पहिए उस तरफ घुमा दिए। आंसू टिप टप उसकी आंखों से बह रहे थे। हर तरफ तपिश ही तपिश थी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। सांस भी तेज हो गई थी। माथे से पसीना साफ किया और फिर से काम शुरू किया। उसे डर था अगर देर हो गई इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बस दो प्याज रह गए थे काटने वाले और उसके बाद मसाला तैयार हो जाना था, क्योंकि पहला वाला तो सारा खराब हो गया था। उसने बेसन, आलू और तमाम मसाले को यकजान करके उबलते तेल को देखा, जो पकाने के लिए उसने डरते डरते चम्मच पर मसाला उठाया और 3 कदम से फासले से कढ़ाई में डालने लगा। शड़र शड़र की आवाज किचन में 4 सू गूंज गई। वो बाहर सुकून से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद प्लेट में एक पकोड़ा लिया उसके पास आया। चखो। ज़ेबो ने हैरत से प्लेट में पड़े लाइट ब्राउन कलर के वाहिद पकोड़े को देखा और उठाकर मुंह में डाल लिया और अस्बात में सर हिलाने लगी। कच्चा है, नमक भी कम, थोड़ा सा नमक और डालो और डार्क ब्राउन करो। उसे हुक्म देकर वो चैनल बदलना शुरू हो गई। जीशान ने उसे देखा और वापस आ गया। नमक मिलाकर दोबारा पकोड़ा बनाया और उसे चखाने चला गया, जो उसे देखते ही अपने हाथ पर मौजूद जले निशान को देखने लगी थी। ये देखो। पकोड़े की हालत बता रही थी उसे कितने गर्म तेल में फेंका गया है। उसने नागवारी से जीशान को देखा, जो उससे भी ज्यादा बेजार लगा था। उसके तेवर देखकर पकोड़ा उठा लिया और अगले ही लम्हे वो उपकाइयां ले रही थी। इतना कड़वा, इतना नमक पूरा डब्बा डाल दिया है क्या? जीशान ने गुस्से से प्लेट टेबल पर पटकी
तो खुद बना लो, मैं नौकर हूं तुम्हारा। जेबो को काम बिगड़ता लग रहा था, इसलिए नैन कटोरे लबालब आंखों से भर लिए और उठ गई। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। फिर क्या हुआ जो हाथ जला हुआ है, मेरी फिक्र थोड़ी ना कोई करेगा। प्लेट उठाकर आगे बढ़ी तो जीशान ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली। बैठो, और खुद अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने थोड़ी मिर्च और गरम मसाला मिलाया और उसे चेक किया और सारे एक ही दफा लाकर उसके सामने रख दिए और खुद पसीने से शराबूर सोफे पर गिर गया। आंखें बंद कर ली। जुब्बू ने पकोड़ा मुंह में डालकर उसे देखा जो अभी भी आंखें मूंदे लेटा था। हाय अल्लाह, मर तो नहीं गया। उसने 2-3 बार उंगली उसके बाजू में चबोई, मगर वो नहीं उठा। दुपट्टे से उसे हवा देती वो इसके जिंदा होने की दुआएं मांग रही थी। फिर एकदम जोर से उसका बाजू झंझोड़ा तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। जिंदा हूं, पकोड़े ठीक हैं? हाँ, बस जीरा थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। जीशान ने गुस्से से उसे देखा और कुशन उठा के उसे मारना चाहा। जिस पर उसने बचाव के लिए हाथ उठाए तो वो वहीं रुक गया। जेबो ने एक आंख खोल कर देखा तो वो पकोड़ों के साथ इंसाफ करने में लगा था। उसे हंसता देखकर जीशान के तासुर भी बहाल हो गए थे। सुफियान के तासुर भी बहाल हो गए थे। सुफियान वहां से ही घर चला गया था। उसे जरूरी काम था। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो स्केच पैड पर कुछ ड्रॉ कर रहा था। रात के 10 बज गए थे। जब वो कमरे में आई तो उसने फौरन स्केच पैड तकिए के नीचे धकेल दिया। हैदर, आप अभी तक सोए नहीं? चलें सो जाएं, बहुत देर हो गई है। उसे लेटाकर वो भी सोफे पर लेट गई। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज रोजमर्रा में आती जा रही थी। वो घर के काम में हाथ बटाने लगी थी। सकीना से उसकी बात बेबात बहस होने लगी थी। कुछ याद आने पर अचानक कमरे से बाहर चली गई। हैदर ने हैरत से बस उसे जाते देखा। कदम ब कदम सीढ़ियां चढ़ते वो आशिर साहब के कमरे के बाहर दस्तक देने को तैयार थी, मगर अंदर से आती आवाजें उसे जामिद कर गई। आशिर, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मतलब कहाँ से आएंगे? बैंक से लोन लूंगा। अब हैदर को अमेरिका भी तो भेजना है, फिर उसका इलाज वहां पर भी खर्च होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये सोच है 10 लाख जितनी बड़ी रकम आप वापस कैसे करेंगे? कितनी जान रोलेंगे अपनी? कुछ नहीं होगा शहला, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। किस्त देते रहेंगे ना। सकीना के लिए क्या रह गया? उसके नाम जो जमीन थी वो आप बेच चुके। जो कमाते हैं आधा हैदर पर लग रहा है। अब क्या उसके लिए बनाए गए जेवरात बेच देंगे? शहला! उनका हाथ उठता उठता रह गया था और बाहर रोबा को परेशानी ने घेर लिया था। उल्टे कदम लेती वो वापस आई। हैदर अभी भी जाग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी उसे वाज़ेह दिखाई दे रही थी। अलमारी से फाइल निकालकर वो दोबारा चली गई। हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आशिर साहब बेड पर कागजात बिखेरे बैठे थे। हैरत से दरवाजे को देखा, फिर शहला बेगम को जो मुंह फुलाए बैठी थी। खुद ही उठकर दरवाजा खोला। रोबा को फाइल पकड़े देख वो हैरान हो गए। जी बेटा। अंकल ये कुछ जमीन जो मेरे नाम है, गांव से बाहर इलाका गुंजान आबाद नहीं, मालियत भी कोई 1.5-2 लाख होगी। आप इसे बेच दें। और ये चेक है, मेरे अकाउंट में कोई 3 लाख रुपए हैं, वो भी निकलवा लें। क्यों? और ये सब आपके? कुछ बाबा ने जमा करवाए थे, कुछ मैंने खुद जोड़े हैं। यूनिट टाइम पर पार्ट टाइम जॉब करती थी तब जमा किए थे, और कुछ अब अपने फ्यूचर के लिए थे। तो बेटे, अब क्यों इसकी जरूरत नहीं है? ये आपके हैं, अपने पास रखें। अपने मुस्तकबिल के लिए ही निकलवा रही हूँ। हैदर ही मेरा मुस्तकबिल है। ये अब आपके हैं, इन्हें आप अपने पास रखें और इंशाअल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने शहला बेगम को देखा जो नागवारी से रुख पलट गई थी। उन्हें सब थमाकर वो वापस आ गई थी। आशिर परेशानी से अंदर आए। रख लें, एहसान तो नहीं करके गई, बस कर दें। उन्होंने हर चीज को एक साथ नीचे धकेल दिया था। जब तक वो वापस आई वो सो चुका था। उसे देखकर एक अनजानी सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई थी। पंखे से माथे पर बाल बिखर बिखर जा रहे थे। चेहरे पर पहले से ज्यादा इत्मीनान आ गया था। अचानक उसे ख्याल आया। दराज में से तेल निकालकर उसके पैरों की जानिब आ गई। जागते हुए तो कभी नहीं करने देंगे, मगर अभी तो कर सकती हूँ। हाँ, जानती हूँ आपकी नींद का फायदा उठा रही हूँ, मगर गलत नहीं उठा रही। आराम से ब्लैंकेट हटा उसके पैरों को छुआ। एक नजर उसे देखा। हथेली पर तेल लगाकर आराम आराम से पैरों की मसाज करने लगी।
एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं आपके पैरों को हाथ लगाऊंगी और आप उन्हें पीछे खींच लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं आप ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पैरों पर हाथ आगे बढ़ गया था। फिर उसे एक ख्याल आया। उसके पैर की छत पर उसने चूंटी काटी। 2-3 बार उसे देखा जो बेफिक्र सो रहा था। जिल्द सुन थी, कुछ भी तो महसूस नहीं होता था। वहां आंखों से आंसू टूटकर पैरों पर गिर गया। मैं जानती हूं आप कितनी तकलीफ में रहते हैं, आपको कितना बुरा लगता है किसी पर बोझ बनना। आपकी तकलीफ का कोई मदावा नहीं कर सकता, मगर हैदर, इसका हल मौत तो नहीं जो आप मांगते हैं। मसाज करके वो उसके सरहाने खड़ी हो गई, धीरे से उसकी जानिब झुकी। क्या कहेंगे वैसे अगर आपके सोने का फायदा उठा लूं मैं? अजीब नजरों से उसे घूरते वो खुद कलामी कर रही थी। नरमी से उसे बाहों में भरा और दाईं जानिब करवट बदल दी, जिससे वो बेचैन भी हुआ था मगर उठा नहीं। चलें, छोड़ दी आपकी इज्जत, शरारत से कहकर मुड़ने लगी जब तकिए के नीचे कुछ नजर आया। एहतियात से उसे निकाला। खूबसूरत लॉन जिसमें लगे फूल परिंदे, सुहाना मौसम और शीशे के अंदर कैद एक व्हीलचेयर पर बैठा इंसान। मुस्कुराहट एक पल में सिमट गई थी। उसने हैरत से उसे देखा। बिल्कुल वही मंजर बनाया था उसने जो आज दोपहर का था। फजर की नमाज के बाद उसके सिरहाने आई, दुरूद पढ़कर उस पर फूंका, नरमी से उसके माथे को छुआ, बिखरे बाल माथे से हटाए। आज से आप एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे हैदर। वक्त आ गया है इस 4 दीवारी की कैद से आजाद हो जाए। आप जो अपनी तन्हाई बेचैनी का शिकार रहते हैं, जब तक मैं आपके साथ हूं ना, आपको जिंदगी से हारने नहीं दूंगी। आपकी चाह जो इस कागज पर उतर आई है, अब हकीकत भी बन कर रहेगी। उस पर ब्लैंकेट ठीक करते उसकी नजर हाथ पर पड़ी जहां झुर्रियां सी पड़ रही थी। हैदर, आपकी उदासी नाउमीदी आपको वक्त से पहले बोसीदा कर रही है। नाश्ते के बाद हमेशा की तरह वो बेड क्राउन से टेक लगाए सोच में मुब्तला था। रोबा नाश्ते के बाद किचन में कुछ काम कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वो कमरे में आई। सुफियान उसे मेडिसिन खिला रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां आसमान पर डेरा जमाए बादलों ने मौसम सुहाना कर दिया था। हैदर, बाहर चलें? उसने हैरत से उसे देखा। हाँ, लॉन में चलते हैं थोड़ी देर तक। लॉन में नहीं, बाहर गांव घूम कर आते हैं, मौसम भी कितना अच्छा है। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर चला गया था। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं? इतना मजा आएगा, इतना कुछ देखने वाला है। ये कमरा वहशत ज़्यादा सा नहीं लगता? बाहर घूम कर आएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलें सुफियान? सुफियान ने इस बात में सर हिलाकर उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करना चाहा तो उसने रोक दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या देखूं? लोगों की अजीबोगरीब नजरें, उनका तर्स, चमगोइयां। मुझे नहीं जाना। सुफियान ने अफसोस से रोबा को देखा जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। आप सिक्के का एक रुख देख रहे हैं हैदर, दूसरा रुख ज्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा इतना कुछ है देखने के लिए। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। अच्छा, क्या है दुनिया में देखने के लिए? उसके सवाल पर उसे हैरत हुई थी। वो हैदर नहीं, उसके अंदर की मायूसी बोल रही थी, और मायूसी का सिर्फ एक ही हल है। उसने कुरान खोलकर उसके सामने रखा। उसने कामिल इंसान को पैदा फरमाया। ये दुनिया बनाई आदम के सकून के लिए, हवा बनाई उसकी साथी बनाई, फलदार दरख्त, खुशबूदार फूल बनाए, नीला आसमान बनाया, समुंदर बनाए, बर बनाए। उसने इंसान को इंसान पैदा करने का शर्फ बख्शा, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया, उसे रिस्क दिया, शऊर दिया, हाकिम बनाया। उसने झरने बनाए, नदियां बनाई, बेलें बनाई, फलों से लदी डालियां बनाई, भूसे में महफूज अनाज बनाया। इंसान को समाअत दी, गोयाई दी, बसीरत दी, चलने के लिए नर्म घास दी, बर्दाश्त, मोहब्बत, दिल, वालदैन दिए, भाई बहन दिए, मोहब्बत के लिए शरीके हयात दी, पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारने के लिए साथी दिए, हर मुश्किल के साथ हल का वादा दिया, अपने होने का एहसास दिया, जज्बात से भरपूर दिल दिया, उतार चढ़ाव समझने के लिए दिमाग दिया, मंजिलों से मुंसलिक रास्ते दिए। और आपको क्या चाहिए? उसके आखिरी लफ्ज पर उसने हैरत से उसे देखा। आपने मुझसे पूछा
क्या है दुनिया में देखने महसूस करने के लिए? मैंने जवाब दे दिया। अब आप अल्लाह के सवाल का जवाब दें तो बताऊं। ए इंसान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसके सवाल पर उसने अपनी सामने खुली सूरतुल रहमान को देखा। क्या इन चीजों को बालाए ताक रखे आप चंद चीजों को सोचकर मायूस हो गए? तो क्या आप अल्लाह की नेमतों को झुठला नहीं रहे? और आप कहते हैं आप नाशुक्रे नहीं। क्या ये नाशुक्री नहीं है? अगर आपको अभी भी आप सही लगते हैं तो ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। उसे सोचों के भंवर में छोड़कर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने कुरान उठाकर आंखों से लगाया। सुफियान, इसे मुकाम पर रख दो और मेरी शाल निकाल लेना। अलमारी से आती सर्दी ज्यादा लगेगी बाहर। इन दोनों के चेहरे पर 100 वॉट का बल्ब जल गया था।